गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसा कि इसके पहले आप लोगों को प्रश्नावली 3.6 का पहला सवाल बताया गया था। पहले सवाल में 8 सवाल था, उसको आपको हल कराया गया। आज प्रश्नावली 3.6 का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में कह रहा है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो आपका दूसरे का पहला सवाल, ठीक है। कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, हम ऋतु की शांत जल में चाल को देखिए। शांत जल में कोई व्यक्ति तैर रहा है, उसका चाल अलग होगा, ठीक है। और धारा बह रही है, उसमें अगर कोई व्यक्ति तैर रहा है तो उसकी चाल क्या होगी, व्यक्ति की चाल अलग होगी, ठीक है। तो मानते हैं क्या, माना ऋतु की चाल शांत जल में चाल माना ऋतु की शांत जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर कितना, y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको बात को समझना। जैसे अगर आपसे कहा जाए, मान लीजिए आपका कोई तालाब है, तालाब में आपका है, इसमें कोई व्यक्ति तैर रहा है, इसमें शांत जल में चाल को कितना माना गया है, यह। लेकिन यदि मान लीजिए आपकी नदी है, नदी बह रही है, ध्यान से समझिएगा, नदी क्या है, बह रही है। तो जो शांत जल में चाल है किसी भी व्यक्ति का, इसमें चाल उसका क्या होगा, अलग होगा। चाल क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। अब देखिए यदि शांत जल में उसकी चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की जब नदी में तैरेगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, एक तो इसमें जल का चाल रहेगा, जल की स्पीड रहेगी, क्या जल की चाल रहेगा या जल का चाल रहेगा, ठीक है। और प्लस क्या रहेगा, उस व्यक्ति की चाल, प्लस उस व्यक्ति का चाल रहेगा, ठीक है, व्यक्ति का चाल। अर्थात अगर नदी में हो जाएगा, अगर नदी में तैर रहा है तो नदी की दिशा में, धारा की दिशा में, नदी की जो नदी बह रही है, नदी में जो जल बह रहा है तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल, व्यक्ति या ऋतु की चाल, ठीक है। कितना हो जाएगा, एक तो धारा की चाल है, धारा की चाल आपका y माना गया, और शांत जल में ऋतु की चाल कितना है, x है, तो x प्लस कितना हो जाएगा, y। जिस दिशा में नदी तैर रही है, यदि व्यक्ति भी उसी दिशा में तैर रहा है नदी में, तो दोनों की चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। यदि जिस दिशा में नदी बह रही है उस दिशा के व्यक्ति विपरीत जा रहा है तो चाल क्या होती है, आपस में घट जाती है, ठीक है। अगर एक धारा की दिशा में जा रही है, यदि धारा के विपरीत कोई व्यक्ति तैरे तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यदि आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, सवाल लगाने में आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो धारा की दिशा में ऋतु की चाल, धारा की दिशा में ऋतु की चाल। अभी बताया गया है कि धारा की दिशा में है, क्या है, धारा की दिशा में कोई व्यक्ति तैर रहा है तो जो शांत जल में चाल होती है और धारा की जो चाल होती है आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है।
और धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत दिशा में ऋतु की चाल, विपरीत दिशा में जाएगा तो जाहिर सी बात है, यदि वो विपरीत दिशा में जाएगा तो जो धारा की दिशा होगी, जो धारा होगी, धारा की स्पीड होगी, वह उसको क्या करेगी, रोकेगी। तो क्या होगा, धारा आपस में क्या हो जाएगा, ये चार आपस में घट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल में कह क्या रहा है, सवाल में कह रहा है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में कितना तैर सकती है, 20 किलोमीटर। अर्थात आपको बताया गया चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हमको दिया क्या है, समय दिया है, समय कितना दिया है, समय दिया है आपका 2 घंटा, समय दिया है 2 घंटा प्रथम स्थिति में, और दूरी कितना दिया है, दूरी बराबर दिया आपका 20 किलोमीटर। कितना, 20 किलोमीटर। कितना दिया है, 20 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपका समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटे 4। दूरी कितना है आपका, 20 बटे 4। धारा की दिशा में, किसके दिशा में, जब धारा की दिशा में जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस y। कितना हो जाएगा, x प्लस y। ठीक है, बराबर, तो यहाँ से समय बराबर आपका कितना आ गया, 20 बटे x प्लस y। तो समय दिया है 2 बराबर 20 बटे x प्लस y। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20, 2 बराबर x प्लस y। या धारा की दिशा में ऋतु को जाने में लगा समय, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 20 बटे x प्लस y। यहाँ से आपका त्रिज्या गुणा करोगे तो आपका x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 20 बटे 2। काट दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10। अर्थात x प्लस y बराबर 20 बटे, सॉरी, जब काट दोगे तो आपका आया 10, यहाँ पे 10, आपका समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति में क्या दिया है, दूसरी स्थिति में दिया है 2 घंटे में वह यदि धारा के प्रतिकूल जाती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो दूसरी बार समय कितना दिया है, समय बराबर दिया है आपका 2 घंटा। कितना दिया है, 2 घंटा, और दूरी बराबर दिया है 4 किलोमीटर। तो फिर यहाँ से आपका समय बराबर क्या हो जाएगा, जब प्रतिकूल जाएगा तो आपका दूरी, समय बराबर दूरी बटे 4 हो जाएगा। दूरी आपका कितना दिया है, 4, और 4 विपरीत दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में x माइनस y, और समय कितना है 2। फिर ये गुणा कराओगे तो आपका x माइनस y बराबर 4 बटे 2। काट दोगे तो x माइनस y बराबर 2 दूना 4, 2। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 के हल करोगे हल करने के बाद x और y का मान आपका निकलेगा। जो x का मान आएगा वो शांत जल में चाल आ जाएगी, और जो y का मान आएगा वो धारा की चाल आ जाएगी। ठीक है, ये तो आपको समझने के लिए है। इसको लिखकर कैसे लिखोगे, लगाओगे सवाल, उसको समझिए। ठीक है, अभी आपको बताया गया है क्या, समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे 4। कह रहा है धारा के प्रतिकूल, क्या कह रहा है, धारा के अनुकूल। पहला कंडीशन दिया है प्रथम स्थिति, क्या, प्रथम स्थिति में कह रहा है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, तो लिखोगे ऋतु को धारा की दिशा में जाने में लगा समय, ऋतु को धारा की दिशा में
ऋतु को धारा की दिशा में 20 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर कितना समय दिया है, लगा समय 2 घंटा। कितना? 2 घंटा। या इस तरह से लिख दो, ठीक है। तो ऋतु को धारा की दिशा में जाने में लगा समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटे 4 आपका होता है। तो आपका समय दिया है 2 घंटा और दूरी कितना है 20 किलोमीटर बटे किसके दिशा में, धारा की दिशा में जा रहा है। धारा की दिशा में चाल कितना है, दूरी बटे 4 होता है। तो दूरी का मान आपका 20 और चाल कितना है x प्लस वाई हो जाएगा। और ये आपका समय दिया है 2 घंटा। अब यहाँ से बटे 1 करके आप क्या करोगे, तिर्यक गुणा करा लीजिए। जब तिर्यक गुणा कराओगे तो आपका 2 कोष्टक के अंदर x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 20। गुणा करें उधर जाके भाग करेगा तो x प्लस वाई बराबर कितना 20 बटे 2 काट दोगे 10 बार जाएगा तो आपका x प्लस वाई बराबर कितना 10। आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से ऋतु को धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय लिखोगे। ऋतु को धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय बराबर फिर वही दूरी बटे 4। तो दूरी आपको दोबारा कितना जा रही है 4 किलोमीटर जा रही है और 4 विपरीत दिशा में जा रहे हैं। विपरीत दिशा में चाल कितना है x माइनस वाई है। तो आपका समय इसमें कितना लग रहा है, इसमें समय कितना लग रहा है, इसमें भी 2 घंटा लग रहा है। तो अर्थात 2 बराबर 4 बटे x माइनस वाई। इसको बटे 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बटे 1। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे तिर्यक गुणा करा दीजिए। क्या तिर्यक गुणा कराओगे तो आपका 2 कोष्टक के अंदर x माइनस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा 4। गुणा करा है उधर जाके भाग करेगा तो x माइनस वाई बराबर कितना 4 बटे 2 काट दोगे 2 दूना 4 अर्थात x माइनस वाई बराबर 2। ये आपका समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करिए अर्थात समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है। तो समीकरण 1 धन समीकरण 2। तो आपका x प्लस वाई बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर कितना है 2। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। x और x कितना हो जाएगा 2x और 10 2 12 काट दोगे 2 6 का 12 x बराबर कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ गया। ठीक है। और x का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब 1 में रखोगे तो आपका समीकरण कितना है x प्लस वाई। तो x का मान 6 प्लस वाई बराबर 10। तो y बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस 6 अर्थात 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका x का मान कितना आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान कितना आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो जो आपका x का माना है कितना 6 अर्थात शांत जल में ऋतु की शांत जल में चाल कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और धारा की चाल कितना आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। ये आपका आंसर। हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। 1 मिनट का समय देते हैं।
तो ये जो सवाल बताया गया है सवाल इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन पेपर में आने लायक सवाल है, ठीक है। तो अगला सवाल है इसका दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है? दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अर्थात हम मान सकते हैं क्या, एक महिला द्वारा माना, एक महिला द्वारा किए गए या एक महिला द्वारा काम को समाप्त करने में कार्य को समाप्त करने में लिया गया दिन बराबर कितना मान लीजिए, x दिन। एक महिला किसी कार्य को समाप्त करने में लिया गया दिन कितना, x दिन है। कितना मान लेते हैं, x दिन। तथा फिर आगे इसी में कहा क्या है, कहा है दो महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए किसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को पूरा करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, ठीक है। तो फिर मान लेते हैं क्या, तथा एक पुरुष द्वारा कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय यहाँ पे या दिन या समय कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। समय बराबर आपका मान लीजिए कितना, y दिन। ध्यान से समझिए, एक महिला किसी कार्य को पूरा, एक कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लेती है, x दिन लेती है। लेकिन अगर उस महिला को एक दिन का काम करना रहे, कितना, उस महिला का एक दिन का कार्य निकाला जाए, ठीक है। तो महिला का एक दिन का कार्य बराबर कितना, अगर टोटल x दिन में काम करती है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x काम हो जाएगा, ठीक है, एक दिन का कार्य, ठीक है। उसी प्रकार से पुरुष का कितना हो जाएगा, पुरुष का एक दिन का कार्य कितना, 1/y कार्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/y कार्य। लेकिन सवाल में कहा क्या है कि 2 महिला और 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 4 दिन में। तो अब अगर एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x है, तो 2 महिला का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 2/x। इसी प्रकार से कितने पुरुष हैं, पुरुष कितने हैं, 5 पुरुष हैं, तो 5 पुरुष का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 5/y। और ये दोनों मिलकर 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। तो एक दिन का कितना काम हो जाएगा, तो ये दोनों जोड़ देंगे, ठीक है। तो अर्थात 2/x प्लस 5/y बराबर 2 महिला प्लस 5 पुरुष मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। तो इनका जब एक दिन का निकाला जाएगा कार्य, तो 4 दिन में करते हैं, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1/4 काम हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसी प्रकार से आपका हो जाएगा क्या, फिर आगे इसी में कहा है क्या कि ये आपकी प्रथम स्थिति थी, क्या थी, प्रथम स्थिति मान लीजिए, प्रथम स्थिति। द्वितीय स्थिति में क्या कहा है, द्वितीय स्थिति में कहा है द्वितीय स्थिति में आपका कहा है जबकि 3 महिला तथा एवं 6 पुरुष। अगर देखिए एक महिला
का एक दिन का कार्य 1/x है तो 3 महीने का कितना हो जाएगा 3 महीने का एक दिन का कार्य 3/x प्लस उसी प्रकार से 6 पुरुष है कितने 6 पुरुष है 6 पुरुष का एक दिन का कार्य कितना 1/y एक पुरुष का एक दिन का काम कितना 1/y तो 6 पुरुष का कितना हो जाएगा 6/y और ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करते हैं 3 दिन में खत्म करते हैं तो एक दिन में कितना खत्म करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1/3 ठीक है। अब हमको ये दो जो स्थितियां इसको क्या करना पड़ेगा मान लीजिए आपका समीकरण 1 हो गया मान लीजिए आपका समीकरण 2 हो गया इन दोनों को क्या करना पड़ेगा हल करना पड़ेगा हल करके x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए ये जो चीज है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 कोष्टक के अंदर 1/x प्लस 5 कोष्टक के अंदर 1/ कितना y बराबर 1/4 ठीक है। और 1/x बराबर हम क्या मान लेते हैं p और 1/y बराबर क्या मान लेते हैं q तो 2p प्लस 5q बराबर कितना हो जाएगा 1/4 कितना हो जाएगा 1/4 ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर मान लीजिए 3 है। उसी प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं 3 कोष्टक के अंदर 1/x प्लस 6 कोष्टक के अंदर 1/y बराबर 1/3 इसके स्थान पे p माना गया तो 3p प्लस 6q बराबर 1/3 आपका समीकरण नंबर कितना हो गया 4 मान लीजिए ठीक है। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करना पड़ेगा हल करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा हल करना पड़ेगा तो करेंगे क्या समीकरण 3 में किससे गुणा किया जाए समीकरण 3 में इसके गुणांक से गुणा कर दीजिए 6 से ठीक है। तो लिखोगे समीकरण 3 गुणे 6 माइनस समीकरण 4 गुणे 5 देखिए इसका मतलब क्या है समीकरण 3 में 6 से गुणा कराया गया है और समीकरण 4 में 5 से गुणा करा के दोनों को क्या किया गया घटाया गया है तो घटाएंगे क्या हो जाएगा गुणा पहले कराएंगे तो 6 दूना 12p प्लस 6 25 30 क्यूब बराबर इसे भी गुणा तो 6/4 हो जाएगा और जब इसमें 5 से कराएंगे 5 15p प्लस 5 6 का 30 क्यूब बराबर 5/3 ठीक है। माइनस 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 ये आपका कैंसिल हो जाएगा इसमें इसको घटाओगे तो आपका -3p बराबर इसको जब हल करोगे तो 6/4 माइनस 5/3 एलसीएम कितना हो जाएगा 12 4 तिहाई 12 3 6 18 माइनस 3 चौके 12 4 25 20 आपका आ गया -2/12 काट दोगे 2 के 2 2 6 12 माइनस 1/6 तो -1/6 माइनस से माइनस कैंसिल तो एक गुणा कर उधर जाके भाग करेगा तो p बराबर आपका कितना आ जाएगा 1/3 6 18 कितना आ जाएगा 18 ठीक है। p का मान कितना आ जाएगा 18 और फिर p बराबर माना क्या गया है 1/x क्या माना गया है 1/x तो आप यहाँ पे रखोगे 1/x बराबर 1/18 ठीक है 1/18 इसको पलट देंगे या सीधे गुणा कराएंगे तो आपका कितना आ जाएगा x बराबर 18 x बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा ठीक है अर्थात x बराबर 18 आ जाएगा ठीक है। अब इस p का मान किसी एक समीकरण में क्या कर दीजिए रख दीजिए p का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए समीकरण 3 चाहे समीकरण नंबर 4 में ठीक है। तो किसमें रखा जाए p का मान समीकरण 3 में रख दीजिए ठीक है यहाँ के बाद यहाँ पे ठीक है। p का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 आपका क्या है 2p तो 2 गुणे p का मान कितना है 6/18 और प्लस 5 p बराबर 1/4 2 के 2 2 9 18 इधर 1/9 5 q बराबर 1/4 ये उधर जाएगा तो -1/4
9। तो 5Q बराबर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। ठीक है। तो 4 9 36, यहाँ पे 9 माइनस 9 चौक 36 4। तो 5Q बराबर घटाओगे तो आपका 9 में से 4 जाए 5/36। ठीक है। तो ये गुणा करें, उधर जाकर भाग करेगा। Q बराबर 5/36 गुणे 5 81 हो जाएगा। Q बराबर आपका 36, 1/36। Q का मान कितना आ जाएगा? 1/36। और Q बराबर माना क्या गया? 1/y। Q बराबर 1/y अर्थात 1/y बराबर 1/36। सीधे गुणा करा दोगे तो आपका y बराबर कितना आ जाएगा? 36। y बराबर कितना आ जाएगा? 36। ठीक है। y बराबर कितना आ जाएगा? 36। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है सवाल में? पूछा है क्या सवाल में? कहा है कि ज्ञात कीजिए कि किसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः उसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो देखिए, एक महिला द्वारा कितने दिन में काम समाप्त किया जा रहा है? 1 दिन में। और यक्ष का मान कितना आया है? 18। यक्ष का मान कितना आया है? 18 आया। अर्थात एक महिला अकेले उस काम को 18 दिन में कर सकती है। और वाई का मान कितना आया? 36। तो अर्थात एक पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में खत्म कर सकता है? 36 दिन में क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिए। 1 मिनट का समय देते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो बताया गया उसको ध्यान से समझिएगा, उसको लगाइएगा, फिर कॉपी बनाइएगा। ठीक है। एक सवाल आपका बचा है, आपका अगले वीडियो में कल, ठीक है, बताया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।